आज हम सभी जिस भारत देश पर गर्व करते हैं, क्या आप जानते हैं कि लाखों करोड़ों साल पहले इस भारत देश का जन्म कैसे हुआ था और इस समय इसकी स्थिति क्या थी। आज के इस वीडियो में आप इसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं, इसलिए अगर आप सच में अपने भारत देश से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों बता दें कि अल्फ्रेड वेगनर नाम के एक साइंटिस्ट ने अपनी एक थ्योरी बनाई। इसको उन्होंने नाम दिया द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उस थ्योरी के हिसाब से कई साल पहले हमारी पृथ्वी ऐसी नहीं दिखती थी जैसी ये आज दिख रही है। आज हम ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी इस पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं और उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए 5 महासागर हैं। ये 7 महाद्वीप हैं: एशिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। वही जो 5 महाद्वीप आज के टाइम पर पृथ्वी पर मौजूद हैं उनका नाम है पैसिफिक महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिक महासागर। वेगनर का कहना था कि आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी आज से बिल्कुल अलग थी और वो मानते हैं कि उस दौरान पृथ्वी पर ना तो ये सारे महाद्वीप हुआ करते थे और ना ही उस समय महासागरों की संख्या 5 हुआ करती थी। ये सारे महाद्वीप अलग अलग नहीं बल्कि एक इकट्ठा लैंडमास हुआ करते थे जिसे उन्होंने पेंजिया नाम दिया था। और उस समय पूरी पृथ्वी पर सिर्फ यही एक कॉन्टिनेंट मौजूद था जिसे सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इस सुपर कॉन्टिनेंट को सिर्फ एक महासागर ने चारों तरफ से घेर रखा था जिसका नाम वेगनर ने पेंटालुसा दिया था। जाहिर सी बात है कि उस वक्त उनमें कोई विभाजन नहीं हुआ होगा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप और 5 अलग अलग महासागर बनकर तैयार हो गए। जो बदलाव हमें आज पृथ्वी पर दिख रहे हैं वो असल में कुछ दिनों या कुछ सालों में नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी प्रक्रिया है जो कि अभी भी चलती जा रही है। बस बात यह है कि हम अपने जीवन काल में ये सारे बदलाव होते हुए नहीं देख सकते क्योंकि इनको होने में काफी वक्त लग जाता है। असल में दोस्तों इन महाद्वीपों और महासागरों के बनने का कारण और पेंजिया से अलग होकर विभाजित होने का कारण एक ही है और वो है धरती में मौजूद प्लेट्स जो कि लगातार खिसकती रहती है। आपने अक्सर धरती पर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स का जिक्र जरूर सुना होगा जो कि भूकंप पर काफी ज्यादा चर्चा में रहती है। ये वो प्लेट है जिस पर हमारे महाद्वीप और यहाँ तक कि महासागर तक टिके हुए हैं। तो पृथ्वी पर चल रही अनेक प्रक्रियाएं और बदलाव इन प्लेट्स के ऊपर फोर्स लगाते हैं और यही कारण है कि प्रेशर में आकर ये प्लेट्स लगातार किसी न किसी तरह की मूवमेंट करती रहती है। हालांकि ये बदलाव बहुत जल्दी नहीं होते और लगातार कई सालों तक जब फोर्स और प्रेशर इन पर पड़ता है तो ये धीरे धीरे खिसकती जाती है जिसकी वजह से इन बदलावों को नोटिस करना मुश्किल होता है। इनको होने में कई हजार साल करोड़ों लग जाते हैं जो कि एक समय के बाद नजर आते हैं। धीरे धीरे ये मोमेंट काफी बड़े स्तर पर नजर आने लगते हैं और यही समय होता है जब 2 लैंड के माजेस एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और इसी प्रक्रिया को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का नाम दिया गया है। जब पेंजिया से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होना शुरू हुआ तो सबसे पहले पेंजिया 2 भागों में विभाजित हुआ था। इसमें से एक भाग उत्तर की ओर बढ़ता चला गया और दूसरा भाग दक्षिण की ओर। उत्तर की ओर जाने वाले हिस्से को लॉरिशिया नाम दिया गया। जो भाग दक्षिण की ओर गया उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। जल्दी ये धीरे धीरे इस हद तक विभाजित हो गई कि इनके बीच में एक महासागर ने अपनी जगह बना ली और उस महासागर का नाम टेथीसी सी रखा गया था। दोस्तों जब आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे जो भाग उत्तर की ओर बढ़ रहा था यानी जिसे हम लॉरिशिया कह रहे थे उसमें आपको 3 महाद्वीप नजर आएंगे क्योंकि ये बिल्कुल एक पजल की तरह थे जो कि एक दूसरे से चिपके हुए थे और वो थे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। वहीं अगर हम ध्यान से देखें तो हमें गोंडवाना लैंड में भी साफ साफ साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का नक्शा नजर आएगा। शायद अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि भारत तो आज आपको उत्तर की तरफ लॉरिशिया वाले हिस्से में नजर आता है। तो आपको बता देंगे भले ही आज हमें भारत उत्तर की ओर नजर आ रहा हो लेकिन असल में ये दक्षिण में मौजूद गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था जो कि गोंडवाना लैंड से अलग होकर ऊपर की ओर खिसकता हुआ पहुंच गया था। दरअसल उस वक्त अफ्रीका और भारत एक ही प्लेट पर टिके हुए थे और जब इन दोनों लैंड मासेस की प्लेट एक दूसरे से अलग हुई तो बीच में दरार पड़ने के कारण महासागर ने अपनी जगह बना ली और ये जगह धीरे धीरे बढ़ती गई जिसके कारण भारत अफ्रीका से अलग हो गया और जाकर एशिया के प्लेट से अटैच हो गया। भारत की प्लेट जाकर एशिया से लद्दाख वाले हिस्से जुड़ गई और ये दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में टकराई तो इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा फ्लोटिंग हुई जिसकी वजह से हमारी दुनिया के सबसे विशाल पर्वत यानी कि हिमालय के पर्वतों का जन्म हुआ। असल में ये फोल्डिंग इस वजह से होती है क्योंकि प्रेशर की वजह से भारी प्लेट नीचे की तरफ मुड़ जाती है और हल्की प्लेट ऊपर की ओर मुड़ जाती है। आपको लग रहा होगा कि जैसे ही भारत की प्लेट एशिया की प्लेट से टकराई होगी तुरंत ही एक धम से आवाज आई होगी और हिमालय के पहाड़ बनकर तैयार हो गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असल में ये प्रक्रिया होने में भी कई 1000 साल लग जाते हैं और धीरे धीरे ये ऐसी प्लेट्स आपस में टकराती जाती हैं और निर्माण होता जाता है और इसी प्रक्रिया की वजह से जन्म हुआ हिमालय के पहाड़ों का जो कि आज
भारत के नॉर्दर्न बाउंड्री हैं। यही नहीं, आज की प्लेट्स लगातार खिसकती ही चली जा रही हैं, और वो भी ऊपर एशिया की तरफ, जिससे लगातार इन पर्वतों का टकराव ऊपर वाली प्लेट से हो रहा है, और इसी कारण ये पर्वतों की नीचे वाली प्लेट लगातार दबती जा रही है, जिसकी वजह से माउंट एवरेस्ट की लंबाई और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। जब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी तब तक इसी तरह से ये क्षतियों की ऊंचाई बढ़ती जाएगी। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि पूरा पैंजिया लैंड एक पजल की तरह था, जिसमें से एक टुकड़ा अलग होता गया और अलग अलग महाद्वीपों का रूप लेता गया। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए वैगनर ने यह भी कहा कि सारे महाद्वीपों का आकार ही कुछ इस तरह से है जो कि एक दूसरे के आकार में फिट होता है। और तो जब उन्होंने बताया कि अलग तरह के लैंड कंपोनेंट्स की स्टडी की थी, तो ये बात सामने आई कि कभी ना कभी ये एक जगह पर हुआ करते होंगे और अब विभाजन के कारण अलग अलग हो गए हैं, लेकिन तब भी इन जगहों पर मौजूद वेजिटेशन और एनिमल स्पीशीज यानी फ्लोरा और फौना एक ही जैसे होंगे। असल में जब सारे महाद्वीप पैंजिया नाम के इस बड़े से लैंड मास में मौजूद थे, तो उस वक्त कुछ खास जानवरों का भी विकास नहीं हुआ था, और तब छोटे छोटे रेंगने वाले कीड़े ही पृथ्वी पर उत्पन्न हो सके थे। और भी कई ऐसी बातें हैं और तर्क हैं जो कि ये सिद्ध करते हैं कि ये थ्योरी कहीं ना कहीं सही है, और इनके बारे में हम आपको आगे डिटेल में बताने वाले भी हैं। अब अगर आपको याद है तो कुछ दिनों पहले ही भूकंप के चर्चे हो रहे थे, जिसमें कहा जाता था कि प्लेट हिल गई है या कांप रही है, जिसकी वजह से भूकंप उत्पन्न हुए। असल में ये वही प्लेट हैं जिनकी वजह से पृथ्वी पर इस तरह के बदलाव आए हैं, और यही प्लेट जब लगातार आपस में टकराती है तो इनकी वजह से भूकंप आने की स्थितियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वैगनर ने अपनी थ्योरी को सही साबित करने के लिए 4 मुख्य तर्क भी दिए, जिनमें से पहला तर्क था कि सारे महाद्वीपों को समुद्री तट रेखा एक दूसरे में फिट हो रही होगी, जिससे ये साबित होता है कि कभी ना कभी ये सब जगह एक ही इकट्ठा हुआ करती थी और बाद में टूटकर इससे अलग अलग हिस्से हो गए। दूसरा तर्क रखने के लिए इन्होंने अलग अलग महाद्वीपों पर मौजूद चट्टानों की उम्र को निकालने की भी कोशिश की, और ये कहा कि अलग अलग महाद्वीपों पर चट्टान एक ही युग के हो, इससे ये पता चलता है कि ये एक ही समय पर बने होंगे और एक ही जगह पर रहे होंगे। तीसरा तर्क रखने के लिए उन्होंने अलग अलग महाद्वीपों पर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अवलोकन किया और पाया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग महाद्वीपों पर होने के बावजूद भी एक ही तरह के जानवरों के हैं और लगभग ये एक ही समय के दौरान बने हैं। इससे बात साफ जाहिर हो जाती है कि ये जानवर एक ही जगह पर उत्पन्न हुए होंगे, और दूसरा ये कारण यह है कि उसी दौरान मर गए होंगे। चौथा तर्क इन्होंने ये रखा कि जब भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे ट्रॉपिकल लैंड इस तरह के मौसम का अनुभव नहीं करते कि यहाँ पर ज्यादा ग्लेशियर्स का फॉर्मेशन हो, तो आखिर इन्हें कैसे इन जगहों पर ग्लेशियर्स उत्पन्न हो गए, जो कि इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं ये एक जगह एकत्रित टेम्परेचर या फ्रिट्ज जोन का हिस्सा रही होंगी, जो कि धीरे धीरे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण अपनी मौजूदा स्थिति में आ गए होंगे। जैसा कि हमने पहले भी देखा है, इन सभी महाद्वीपों के बनने के बाद हमारा देश यानी कि भारत बिल्कुल अलग तरीके से एशिया का हिस्सा बना, क्योंकि शुरुआत में तो वो गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन किन्हीं कारणों से अफ्रीका के प्लेट से अलग होकर भारत की प्लेट एशिया से जाकर मिल गई, और इसी मिलने के कारण निर्माण हुआ हिमालय के पर्वतों का, जिन्हें हम यंग फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं। और यही कारण है कि हमारा भारत उत्तर पूर्वी दिशा से लद्दाख से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत जब एशिया महाद्वीप के प्लेट से आकर टकराया तो लद्दाख की सीमा पर टकराया और हिमालय पर्वतों का जन्म हुआ। इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत अब एशिया महाद्वीप का एक हिस्सा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की इस वीडियो को देखने के बाद ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि आखिर हमारे देश भारत का निर्माण लाखों साल पहले कैसे हुआ था। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी हमारे देश के बारे में जानकारी मिले। साथ ही इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।